हनुमान जी को कौन कौन सा वरदान प्राप्त था। यानी कि 9 लोगों ने, 9 देवी देवताओं ने उन्हें जो 9 वरदान दिए थे। आइए उन 9 वरदान की बात करें। आज श्री हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का अवतरण दिवस है, यानी चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल आज भगवान हनुमान जी का अवतरण दिवस है। और आज के दिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी के पास जो गदा आप देखते हैं, वो गदा उन्हें कुबेर ने दिया था। उसी प्रकार से ये देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे उनको वरदान मिलता है। सूर्य भगवान से, सीता माता से, शंकर भगवान से, ब्रह्मा जी से, गणेश जी से, विष्णु जी से, इंद्र जी से, यमराज जी से और कुबेर से। इनसे क्या क्या वरदान हनुमान जी को प्राप्त हुए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि हमें लगे कि आज जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं कोई मामूली भगवान नहीं है। और मेरा अपना विचार तो ये है कि अगर त्रेता युग में भगवान राम के बराबरी में कोई मुझे दिखता है तो हनुमान जी दिखते हैं। इन बातों को जानने के बाद तो आप भी आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतनी शक्ति भगवान हनुमान जी को मिली हुई है, उसके बाद भी उन्होंने अपना सारा जीवन और आज तक का समय भगवान श्री राम के चरणों में बिता दिया। आश्चर्य है उनकी विनम्रता पर, उनकी सरलता पर, उनकी वीरता पर। पूरे रामायण में मुझे लगता है कि कहीं भी वो व्यक्ति भगवान हारने वाले नहीं है। पहले इनको देख लें, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी ने, जहाँ से उनका परिचय होता है भगवान श्री राम से, जो पहला परिचय दिखाया जाता है, जो भगवान श्री राम को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं, तब हम लोग को लगता है कि सुग्रीव के वो एक सैनिक मात्र हैं। हाँ, उसमें तो बड़े बड़े लोग हैं ना। सुग्रीव के पास जितने भी सैनिक सेना में लोग हैं, जाम्बवान हैं, उनमें से एक हनुमान जी हैं। लेकिन जब समुद्र पार करने का दृश्य आता है, तब जाम्बवान जी उन्हें याद दिलाते हैं कि याद करो बजरंगबली, अपना बचपन याद करो। और जब जाम्बवान जी उन्हें याद दिलाते हैं तो उन्हें अपनी सारी शक्ति याद आ जाती है। क्या क्या याद आती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि फिर इसके बाद वो दृश्य आता है जहाँ पर समुद्र को पार करते हैं, तभी दिखाई पड़ जाता है कि ये बजरंगबली कोई मामूली भगवान नहीं है। उसके बाद लंका में प्रवेश करना, किसी देश में जा कर के वहाँ पर तोड़ फोड़ करना, मार काट करना, मार डालना, राजा के बेटे को ही मार डालना, लंका में आग लगा देना। उसके बाद वापस लौटते हैं, फिर वापस राम जी के पास। फिर पूरे राम रावण के युद्ध में जो हनुमान जी का योगदान है, खास करके जब लक्ष्मण जी को ये जो उनको जो बाण लगता है, शक्ति बाण, तो किस तरह से वो रातों रात सुखैन वैद्य को बुलाकर लाना, फिर पहाड़ उठा करके वापस लाना संजीवनी बूटी, फिर सुबह होने से पहले सुखैन वैद्य को वापस लंका पहुंचा देना। हम लोग सुखैन को सुखैन बोलते हैं बचपन से। सुखैन वैद्य को वापस रातों रात लंका वापस पहुंचा देना और लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर देना हनुमान जी का। और बीच में वो भरत जी से उनका थोड़ा सा एक सीन भी हो जाता है। और बिल्कुल अंत में भगवान श्री राम का त्रेता युग में इस संसार से विदा लेना। लेकिन हनुमान जी को यहाँ रोकते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम हनुमान यहीं रहोगे और इस देश में जो लोग भी भक्ति करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना। पर ये जो वरदान, जो 9 वरदान मिले हैं, उस पर जरूर बात करेंगे हम लोग। जब बचपन में ही, जैसे कि कथा है कि हनुमान जी सूर्य को निगल जाते हैं, पूरे विश्व में अंधेरा छा जाता है, तब इंद्र उन्हें अपने वज्र से प्रहार करते हैं और हनुमान जी बेहोश हो जाते हैं बचपन में, बाल्यकाल में। तब उनके पिताजी पवन देव ने पवन की गति को रोक दिया। पूरा पृथ्वी जो है एकदम परेशान हो गया, भाई यहाँ के जीव जंतु क्या कैसे जिंदा बचेंगे। तब बहुत सारे देवी देवता आते हैं और पवन देव को मनाते हैं कि भाई आप पवन चलवा दीजिए, हम आपके बेटे को स्वस्थ भी कर देंगे और बहुत सारा गिफ्ट भी देंगे। तब पवन देव अपने फिर से वापस वायु को संचालित करते हैं। सभी पक्षी, जीव जंतु राहत अनुभव करते हैं कि चलिए हवा तो चली। और तब सूर्य भगवान की तरफ से वरदान मिलता है तेज का। यानी भगवान सूर्य ने अपना 100वां तेज हनुमान जी को दिया। इसलिए जिन 5-6 लोगों ने हनुमान जी की को साक्षात दर्शन किया है, उन्होंने कहा है लाइट का बना हुआ आदमी है हनुमान जी, उनसे कोई आंख मिला के देख नहीं सकता है। इसलिए जब भी हनुमान जी के सामने कभी कोई सामने आ भी जाए तो कृपया आंख बंद कर ले। या फिर हम लोग मंदिर मूर्ति के सामने भी जाते हैं तो कृपया आंख मिलाकर बात नहीं करें मूर्ति से भी, क्योंकि मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, उसमें वही जान है। इसलिए मैं तो जब भी जाता हूँ मूर्ति से थोड़ा सा एंगल बदल करके आंख बंद करके सिर झुका के प्रणाम करता हूँ।
आज तो हनुमान जी का जन्मदिन भी था। सूर्य भगवान के बाद दूसरा वरदान सीता माता की तरफ से, याद कीजिए, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शंकर भगवान ने उन्हें अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर नहीं काम करेंगे ऐसा वरदान दिया। यानी भगवान शिव ने वरदान दिया कि हनुमान जी को अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता है। चौथी बात, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया। यानी 100-200 साल नहीं, हजारों वर्ष तक अगर आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। आज सुबह जब हम लोगों ने, मैंने और मेरी बेटी ने प्लान किया कि सबसे पहले तो हम लोग खीर बनाएंगे, भोग चढ़ाएंगे हनुमान जी को। उसके बाद मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर गया क्योंकि आज शनिवार था। वहाँ से लौटने के बाद शाम को लोकोविहार के हनुमान जी के मंदिर से लौटे। फिर हमने सोचा थोड़ी सी बात कर ली जाए, हनुमान जी को क्या क्या वरदान मिला था। उसके बाद गणेश भगवान ने हनुमान जी को बुद्धि और बल का वरदान दिया। जी हाँ, हनुमान जी इंटेलिजेंट है, सिचुएशन से कैसे निपटा जाए उसका प्लानिंग कर लेते हैं। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल का वरदान किसने दिया? गणेश जी ने दिया। इसके बाद विष्णु भगवान ने इन्हें अक्षय शक्ति दिया, यानी कि इनका जो शक्ति है, ऊर्जा है, कभी समाप्त न हो। हम लोग कोई काम करते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, पर हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे हो तो उनकी शक्ति थोड़ी सी असीमित होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने हनुमान जी को अक्षय शक्ति का वरदान दिया। इसके बाद इंद्र भगवान ने, जिन्होंने वज्र मारा था उस बच्चे को, हनुमान जी को बचपन में, इंद्र भगवान ने वरदान दिया अजय का, यानी कोई भी हनुमान जी को जीत नहीं सकता है। ऐसा वरदान इंद्र भगवान ने दिया कि भविष्य में जब भी कोई हनुमान जी से युद्ध करेगा वो हनुमान जी को जीत नहीं सकता है। और ये अच्छा भी है क्योंकि हनुमान जी तो कहीं कोई गलती करते नहीं है। सही आदमी को युद्ध में हमेशा जीतना ही चाहिए। उसके बाद यमराज जो कि देवता हैं, उन्होंने मृत्यु मुक्ति का वरदान दिया। यमराज जी ने कहा मेरी तरफ से आपकी मृत्यु नहीं होगी, यानी मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती है, यमदूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यमराज आपको नहीं मारेंगे। ऐसा वरदान यमराज जी से मिला। और मैंने शुरू में कहा कुबेर जी की तरफ से मिला है इनको गदा। कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया कि अगर गदा आपके हाथ में है तो फिर दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। ये 9 देवताओं से वरदान पाने के बाद, फिर से रिपीट कर दूं एक शब्द में, सूर्य भगवान से तेज, सीता माता से अमरता का वरदान, शंकर भगवान से अस्त्र शस्त्र का निष्फल हो जाना, ब्रह्मा जी से दीर्घायु होने का वरदान, गणेश भगवान से बुद्धि और बल का वरदान मिला, विष्णु जी से अक्षय शक्ति मिली, इंद्र भगवान से अजय होने का आशीर्वाद मिला कि कोई इनको जीत नहीं सकता है, यमराज की तरफ से मृत्यु से मुक्ति का वरदान मिला और कुबेर की तरफ से गदा का वरदान मिला। ये 9 वरदान की जानकारी जहाँ तक मुझे है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात अब मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब जब सुबह सो कर उठते हैं, मेरी तो ये भी रूटीन है कि रात को सोते समय राम 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 का जब तक मैं जप कर सकूँ आंख बंद करके, फिर मैं सो जाता हूँ। नींद आ जाती होगी। सुबह नींद खुलते ही और आंख खुलने से पहले हनुमान जी का स्मरण आता है, राम 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 का नाम लेकर के मैं अपनी आँख खोलता हूँ। और सुबह उठते ही जब हम लोग हनुमान जी को प्रणाम करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, सारे दिन की क्वालिटी बदल जाती है, सारे दिन का गुण बदल जाता है। हमारे जीवन में भी वीरता का होना आवश्यक है, पर उससे पहले बुद्धि। भगवान करे हम सबके जीवन में हनुमान जी की शक्ति हो, पर उससे पहले हनुमान जी की बुद्धि भी होना जरूरी है। क्योंकि किसी के पास शक्ति हो और बुद्धि नहीं हो, फिर तो रावण बन जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा, कंस बन जाएगा। क्योंकि इनके पास भी शक्ति तो है पर वो बुद्धि नहीं है। और हनुमान जी की सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई पड़ती है, उनकी सरलता। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग भी हनुमान जी से प्रेम करते हैं, यहाँ के सभी पुरुष हनुमान जी से प्रेम तो करते ही हैं। अब तो 10-20 सालों में ऐसा प्रचार हुआ है कि बेटियां भी, स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी पर स्त्री पुरुष दोनों का बराबर अधिकार है, बराबर का प्रेम है। तो मेरा भी अपना मानना है, जो कोई भी स्त्री या महिला या बेटी हनुमान जी को पूजा करना चाहती है, प्रेम करना चाहती है, उनका जरूर कर सकती है। हनुमान जी सबके हैं। उसके बाद हम सब हनुमान चालीसा का पाठ रोज एक बार
हो सके तो 2 बार सुबह और शाम, और बाकी आपके समय के अनुसार जितना आपके पास समय हो वो करें। और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। अगर आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर है, प्रतिदिन जा सके तो बहुत अच्छा, तो मंगलवार और शनिवार को जरूर जाइए। तो आज भगवान हनुमान जी के अवतरण दिवस पर मैंने आपको बताया ये 9 वरदान जो हनुमान जी को मिले थे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।